दिस इज़ अगेन योर पार्ट 4 वीडियो का ये पार्ट 2 है। देखो अब इसमें हमने यहाँ तक डेरिवेशन डिराइव कर ली थी। मैं तुम्हें बता रही थी कि अगर स्मॉल m ऑफ i एक पार्टिकल का मास है, अगर सारे पार्टिकल्स का मास कंबाइन कर देंगे तो वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम बन जाएगा। तो जब टोटल मास ऑफ द सिस्टम बन जाएगा तो उसको क्या ले लोगे, कैपिटल M। वो यही यहाँ पर बता रहा है, समीशन i से लेके कैपिटल N तक m ऑफ i इज इक्वल्स टू कैपिटल M। वो क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। और mi किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी जगह आपके पास देखो यहाँ से आपके पास m ऊपर चला जाएगा, m इंटू r समीशन mi तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब वो कह रहा है लेट अस कंसीडर दैट Fij, F कैपिटल लिखोगे, वेक्टर का साइन ij इज द इंटरनल फोर्स acting on ith particle due to its interaction with jth particle। अब सिस्टम में कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हमने सिर्फ ith पार्टिकल को ही कंसीडर किया है। तो ith पार्टिकल के ऊपर मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपने f ऑफ ij लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ith पार्टिकल के ऊपर इंटरनल फोर्स लग रही है। किस कारण, ड्यू टू इंट्रैक्शन, इसकी जो इंट्रैक्शन हो रही है jth पार्टिकल के साथ। अगर आप f ऑफ जे आई लिखोगे तो jth पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी ड्यू टू ith। तो जो पहले लिखा जाता है उसके ऊपर लगती है और जो बाद में लिखा जाता है उसके कारण लगती है। तो f ऑफ आई जे आपके पास आ जाएगा इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू इट्स इंट्रैक्शन विथ jth पार्टिकल। ठीक है, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट आपके पास। अब आगे टोटल फोर्स जो है अब जो टोटल फोर्स एक्ट होगी ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम के ऊपर, वो क्या क्या लगेगी फोर्स। एक तो उसके ऊपर बाहर से फोर्स लग रही है, उसको क्या बोलेंगे, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, प्लस उसके ऊपर इंटरनल फोर्स लग रही है एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम ड्यू टू, एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी और एक क्या लगेगी, इंटरनल फोर्स लगेगी। क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्स लगेगी, उसकी इंट्रैक्शन होगी किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, तभी लगेगी उसमें इंटरनल फोर्स। तो f ऑफ i किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ i ई एक्सटर्नल फोर्स प्लस f ऑफ आई जे ith पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू jth पार्टिकल की इंट्रैक्शन के कारण जो फोर्स लग रही है। तो आपके पास टोटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स, ये आ जाएगा आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन। अब i और j दोनों आगे हैं, अब i j के इक्वल नहीं होगा, नहीं तो सेम ही पार्टिकल्स हो जाएंगे ना, अलग अलग पार्टिकल्स देने हैं, इसलिए j इज़ नॉट इक्वल्स टू i लिखेंगे। j की वैल्यू भी 1 से लेके n तक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम f ऑफ i, हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी आई से। तो कितना आ जाएगा, डी पी आई बाई डी टी और पी आई। अब ये जो इसमें नोटेशन है ना क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो आपने ध्यान से लगानी है। अब इसकी नोटेशन जो है, एरो के ऊपर डॉट लगाओगे, डॉट का मतलब ये है कि एक बारी डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो पी आई डॉट का मतलब है डी पी आई बाई डी टी, चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपके पास, तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या बन जाएगी, दोबारा से देखो इक्वेशन 2 थी आपके पास एफ आई ई प्लस सबमिशन j इज इक्वल्स टू 1 to n, j इज नॉट इक्वल्स टू i, f ऑफ आई जे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, जहाँ आपके पास एफ आई था, ये देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये एफ आई की जो वैल्यू है ये यहाँ पुट करवा देंगे, मतलब पी आई डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने वैल्यू पुट करवानी है, पी आई डॉट इज इक्वल्स टू एफ आई एक्सटर्नल प्लस जे इज इक्वल टू 1 to n, एफ ऑफ आई जे, एरो का साइन आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 वे जे इज नॉट इक्वल्स टू आई। आगे देखो क्या कह रहे हैं ये, तो यहाँ तक क्लियर होगा इक्वेशन नंबर 3 तक। नेक्स्ट वो कह रहा है वी विल कंसीडर दैट
internal force Fij like external force Fie obey। वो कह रहे हैं जो इंटरनल फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय टू पार्टिकल्स। अब म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण फोर्स लग रही थी ना, तो कौन सा लॉ आ जाएगा, थर्ड लॉ आ जाएगा। वो क्या कहता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय टू पार्टिकल्स ऑन ईच अदर आर इक्वल एंड अपोजिट। जो फोर्सेस लगेंगी दो पार्टिकल्स के कारण वो इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी। तो आपके पास डेट इज एफ ऑफ आई जे, मतलब आई के ऊपर डी टू जे के कारण जो फोर्स लग रही है इक्वल होगी, अपोजिट के कारण नेगेटिव साइन होगा, दूसरे पार्टिकल के कारण जेथ पार्टिकल के जो ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू आई एथ के कारण। दोनों को कंपेयर कर दिया बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब वो कह रहा है दोनों तरफ आपने लेनी है समीशन का साइन, टेकिंग समीशन ओवर ऑल द पार्टिकल्स। इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 जो है, जो एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स है आपके पास मोमेंटम की फॉर्म में भी आ गई है, वो कह रहे हैं सारे का समीशन ले लो सारे पार्टिकल्स के लिए। तो समीशन का साइन लगा दिया, बस मैंने इधर समीशन लगाया, बस आपने समीशन ऐड कर देने हैं आई आई आई, ठीक है। तो यहाँ से पी आई डॉट को हम डी पी आई बाई डी टी लिख सकते हैं, समीशन आई एफ आई एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स आई जे रहेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आगे क्या कह रहा है ये कि ऑल्सो वी हैव समीशन आई डी पी आई बाई डी टी, समीशन आई वेरीज फ्रॉम डी बाई डी टी ऑफ, ये हमने किया था कि एम आई इंटू वी वाई वी आई, एम आई इंटू वी आई। अब जहाँ हमें पता है एम आई बाहर निकाल लो, डी वी आई बाई डी टी कर लेंगे। हमें पता है कि डी वी वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डी आर आई बाई डी टी लिख सकते हैं। तो वी आई की जगह मैंने क्या लिखा, डी आर आई बाई डी टी। तो यहाँ से समीशन एम आई आ जाएगा, डी बाई डी टी इंटू डी बाई डी टी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर आर ऑफ आई, समीशन आई डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर। जो एम आई पहले बाहर निकाला था, हमारी मर्जी है उसको अंदर भी लेके जा सकते हैं, तो यहाँ से इसको अंदर ले जाएंगे, आपके पास आ जाएगा एम आई और आर आई। डी स्क्वेयर बाहर निकाला हुआ है, अब डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर को भी नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाल लेंगे, समीशन को अंदर ले जाओ आई एफ पार्टिकल के लिए एम आई आर आई। दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। अब इक्वेशन 4 क्या थी आपके पास, इक्वेशन 4 थी समीशन आई डी पी आई बाई डी टी, समीशन एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो लग रहा है और जो इंटरनल फोर्स के कारण लग रहा है। इस फोर्थ इक्वेशन में आपने अब डी पी आई बाई डी टी की आपने वैल्यू निकाली है, कौन सी वैल्यू निकाली है, ये वाली डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर समीशन एम आई आर आई। तो यहाँ डी पी आई बाई डी टी जहाँ आ रहा है यहाँ वैल्यू पुट करवा दोगे आप, क्या वैल्यू आ जाएगी, डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर समीशन एम आई आर आई। आगे ड्यू टू एक्सटर्नल वाली इक्वेशन ऐसी ही रहेगी, समीशन एफ आई एक्सटर्नल प्लस समीशन आई जे एफ ऑफ आई जे। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कुछ नहीं किया मैंने, डी पी ए बाई डी टी की वैल्यू हमने सिर्फ सॉल्व की है, वो डी स्क्वेयर में आई है, वो यहाँ पुट करवा दिया फोर्थ इक्वेशन में, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे वो क्या कह रहा है, डबल समीशन में आई और जे को आप इंटरचेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग साइन। वो कह रहा है विदाउट साइन चेंज किए हुए डबल समीशन में ये प्रॉपर्टी होती है, आपने प्रॉपर्टी से लिख देना है आई जे एफ ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जे आई। डबल समीशन में विदाउट चेंजिंग साइन नहीं लगाओगे, एफ ऑफ आई जे एफ ऑफ जे आई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ आई जे, अगर यहाँ आई जे लिख रहे हो तो यहाँ भी आई कोमा जे, अगर यहाँ जे आई लिख रहे हो तो यहाँ जे कोमा आई। तो आपके पास अब समीशन आई कोमा जे एफ ऑफ आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इसी को लिख रही हूँ मैं, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ एफ ऑफ आई जे प्लस एफ ऑफ जे आई, क्योंकि दोनों तो है ही इक्वल। और बाहर देखो अब जब इन दोनों ये दोनों जब इक्वल हैं तो इसको ऐड करवाएंगे तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ आई जे आएगा, तो वो तो एक्स्ट्रा आ गया, मेरी तो इक्वेशन चेंज हो गई, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 ऊपर आ रहा है एक्स्ट्रा, इसलिए 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए,
इसलिए हमने एफ ऑफ आई जे प्लस एफ ऑफ जे आई डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। बट एफ ऑफ आई जे अभी मैंने बताया था कि बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एफ ऑफ आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ जे ऑफ आई होता है। इसलिए इक्वेशन आपके पास स्टार इक्वेशन क्या थी आपके पास, ये डी पी आई बाई डी टी टी स्केयर बाई डी टी स्केयर एम आई आर आई, डी स्केयर बाई डी टी स्केयर एम आई आर आई किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन आई एफ आई एक्सटर्नल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन क्या थी आपके पास, 1 इक्वेशन थी आपके पास समीशन एम आई आर आई कैपिटल एम इंटू कैपिटल आर के इक्वल था। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ एम आई आर आई किसके इक्वल है, कैपिटल एम आर के, इक्वेशन 1 से। अब डी स्केयर बाई डी टी स्केयर आपके पास समीशन ऑफ एम आई आर आई किसके इक्वल है, कैपिटल एम आर के, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल चलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, m बाहर निकाल लोगे, डी स्केयर बाई डी टी स्केयर क्या है आपके पास, किसके इक्वल आ गई है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर। कितना टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऑन द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखो अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दस व्हेन external force is applied on the system of particles, the center of mass of the system moves as if the external force acts on the center of mass and whole mass of the system were concentrated at the center of mass। वो कह रहे हैं जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम भी मूव कर जाएगा जब एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगी, और होल मास ऑफ द सिस्टम कहाँ कंसंट्रेट होगा, पूरा अगर सिस्टम का मास देखेंगे तो वो कहाँ कंसंट्रेट होगा, एट द सेंटर ऑफ द मास पे। तो फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम किससे दिया जाता है, फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, दोबारा बता रही हूँ पी के साथ। तो वो किसे दिया जाएगा, एम आई आर आई डॉट समीशन एम आई, इसको कैसे लिख सकते हैं, डी आर आई बाई डी टी, पी किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई डी टी एम आई। ठीक है, डी बाई डी टी को यहाँ से बाहर निकाल लोगे, एम आई अंदर ले जाओ तो आ जाएगा डी आर आई बाई डी टी आ जाएगा। पी किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई डी टी। एम आई आर आई पहले मैंने बताया था समीशन एम आई आर आई किसके इक्वल है, कैपिटल एम इंटू आर के। तो यहाँ से एम आई आर आई एम आर के इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ पी, एम बाहर आएगा डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से क्या हुआ कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड वेलोसिटी डी आर बाई डी टी का मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर ये वाला आर्टिकल जो है आपका वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या था, मैंने जो आपको आज एक्सप्लेन किया वो है मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें 2 टाइप के फोर्सेस एक्ट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। ठीक है, तो ये पूरी आपने थ्योरी पहले लिखनी है, उसके बाद ये डेरिवेशन डिराइव करके दिखाओगे। वो कह रहे हैं जनरली आपके पास 2 टाइप के जो है वो फोर्सेस होते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है ड्यू टू सोर्सेज आउटसाइड द सिस्टम के कारण, एक इंटरनल फोर्स लगता है किस कारण, इनसाइड द सिस्टम ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। एक तो बाहर से फोर्स लगेगा और जो पार्टिकल्स के बीच में भी इंट्रैक्शंस हो रही होंगी उस कारण भी लगेगा। अब जो इंटरनल फोर्सेस हो रही हैं वो कूलम फोर्सेस भी हो सकती हैं, और जो इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं वो हमने एक पार्टिकल सपोज कंसीडर कर लोगे, आईएच पार्टिकल ले लेंगे जिसके कारण बाकी पार्टिकल्स के कारण उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो मैंने क्या कर लिया कि F पहले अजम्पशंस हर एक डेरिवेशन में आपने बताना है कि F ई जोन सा है वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है,
ith पार्टिकल के ऊपर mi मास है, इसकी पोजीशन O के साथ है ri। इन दिस वे इंटरनल फोर्सेस लगेगी आपके पास म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण। तो इंटरनल फोर्सेस को ले लिया, एक्सटर्नल फोर्सेस को लिया एफ ऑफ ई, इंटरनल फोर्सेस को लिया एफ ऑफ इंटरनल, ठीक है, विद द टोटल फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इसमें क्या लगेंगी, फोर्सेस एक्ट होंगी, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस। आगे वो कह रहा है एक पॉइंट ले लेंगे जहाँ पर सारा का सारा मास क्या हो रहा है, सिस्टम का कंसंट्रेट हो रहा है। उसके बाद मैंने बस डेरिवेशन डिराइव करी। डेरिवेशन आपने निकालनी है सेंटर ऑफ मास से ही। पहले उसकी हमने फॉर्मूले से लिख देना है MI/RI समीशन M/I 1/n। अब वो कह रहा है कि MI तो एक ही पार्टिकल का मास है ith पार्टिकल का। अगर आप सारे सिस्टम के मास को कंबाइन कर दोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, कैपिटल M के इक्वल। तो नीचे डिवीजन में चल रहा है ना, इसलिए 1/M आ जाएगा। और इसने आगे पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और समीशन MI/RI कैपिटल MR के इक्वल आ जाएगा। तो टोटल ith पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है प्लस इंटरनल फोर्स लग रहा है ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शन विद अदर पार्टिकल के कारण। एक्सटर्नल प्लस ith के ऊपर ड्यू टू jth के कारण जो लग रहा है FI आ जाएगा dPi/dt, ठीक है। ये किससे आया, इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। और न्यूटन सेकंड लॉ भी यही स्टेट करता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मैंने एक चीज़ ध्यान रखने के लिए बोली थी, इधर एरो डाल के डॉट ऊपर लगेगा, ठीक है। तो dPi/dt हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी, जहाँ सिंपली आपके पास FI आ रहा था वहाँ Pi डॉट लिख लिया, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस हमें पता है इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इसको बस मैंने ये स्टेप समझने वाला है। अब ये आपके पास आ गए यहाँ पर Pi डॉट, ऊपर वाला स्टेप सिंपल मैंने लिखा है यहाँ पर, और समीशन लगा दूंगी सारी तरफ। समीशन dPi/dt आपके पास d/dt ऑफ MI इंटू VI के इक्वल होता है। पता है ना आपको कि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होती है ना, इसलिए Pi की जगह क्या लिख देंगे, ith पार्टिकल ले रहे हैं इसलिए MI VI आ जाएगा। MI पहले बाहर निकालो, अंदर ले जाओ VI को, ठीक है। फिर MI बाहर चल रहा है, VI वेलोसिटी को लिख दो dRI/dt, फिर d/dt d²/dt² किया, d²/dt² MI/RI आ जाएगा। फिर समीशन MI/RI, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। अब d²/dt² जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी, दोबारा उसको उठाया, dPi/dt जो वैल्यू आपने d²/dt² की फॉर्म में निकाली है वो रख देंगे, वही एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस लेके चलनी है साथ में। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हमें पता है कि f(i)j f(ji) के इक्वल होगा डबल समीशन साइन में। फिर अब दोनों इक्वल हैं, इक्वल का मतलब मैं इसको f(i)j को ऐसे लिख सकती हूँ f(ji) प्लस f(i)j, लेकिन जब इसको प्लस करूँगी तो 2f(i)j आ जाएगा। फिर वो f(i)j के इक्वल तो नहीं ना आ रहा, इक्वल आने के लिए इसको एक्स्ट्रा जो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ रहा है 2 से नीचे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो f(i)j माइनस ऑफ f(ji) के इक्वल है। तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी d²/dt² स्टार इक्वेशन। देखो क्या था आपके पास, dPi/dt d²/dt² MI/RI थी, ठीक है। तो आपके पास स्टार इक्वेशन से एक्सप्रेशन जो आ जाएगा वो क्या था, स्टार इक्वेशन आपकी बन जाएगी d²/dt² MI/RI समीशन I f(i) टू एक्सटर्नल फोर्स ही बचेगा, और समीशन I MI/RI कैपिटल MR के इक्वल हो जाएगा, d²/dt² एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ये देखो ना, अब MI/RI जो है इधर कैपिटल MR लिख देंगे, एक्सटर्नल फोर्स आएगा सिर्फ md²/r/dt², टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय P MI/RI डॉट MI/dRI/dt, फिर d/dt MI/RI, ठीक है। MI/RI किसके इक्वल होता है, आपके पास कैपिटल MR के इक्वल लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। फिर
इसको लिख देंगे m इंटू डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल में भी हमने डिराइव करता है एक्सप्रेशन, वो किसके इक्वल होता है, यहाँ से पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये आपके पास आज का जो लेक्चर था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन, बहुत ज़्यादा अच्छे से 2 टाइम्स एक्सप्लेन किया है कि मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड मीट यू in the next lecture soon, students. Thank you.